तो आला हज़रत अशरफी ने फरमाया, सुनो सैयद मुज्तबा अशरफ, ऐसा है ये किसी को बताना मत, तवज्जो कीजिए, किसी को बताना मत। ये तो हुक्म फरमाया ही, आगे देखो क्या फरमाया। फरमाया अगर किसी को अपनी जुबान से बता दोगे तो तुम गूंगे हो जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। या इतनी सख्ती से रोका कि बताना मत। अब कौन चाहेगा कि बता के मैं गूंगा हो जाऊं? का बताना मत वरना गूंगे हो जाओ। कौन रोकेगा? आजकल के पीर साथ में एजेंट रखते हैं, बोलो जबरदस्ती वो करामतें गढ़ा करते हैं। ट्रेन छूट जाए तो करामत और ट्रेन मिल जाए तो करामत। लेकिन हजरत आला हजरत अशरफी मियां को देखो अपनी करामत किस तरह छुपा रहे हैं। बताना मत किसी को जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी जिंदगी में किसी को मत बताना। हजरत के विसाल के बाद जब हुजूर अशरफुल औलिया ने ये वाकया बताया तो पूरा खानदान रो रहा था और हजरत अशरफी मियां की अजमतों के तराने गा रहा था। और हुजूर अशरफुल औलिया जब इस वाकये को बयान किया करते थे तो अक्सर बेशतर मुरीदीन में रो रो के बयान किया करते थे। वो शख्सियत है, वो जाते गिरामी है हुजूर अशरफुल औलिया, जिनके उर्स की सआदत अल्लाह ताला ने दरियापुर वालों को अता फरमाई। मोहतरम सामईन किराम, एक करामत तो हुजूर अशरफुल औलिया की ऐसी है जिसमें आधा मैं शरीक हूं उस करामत के देखने में। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आधा नहीं आप पूरा कह सकते हैं। एक बार हुजूर अशरफुल औलिया मेरे मादरे वतन तशरीफ ले गए। मेरी पैदाइश जो है वो उत्तर प्रदेश में एक शहर है फतेहपुर, उसका एक महल्ला है अस्ती। वहां रसूल मदनी कॉन्फ्रेंस थी तो हजरत को मैंने मदू किया और हुजूर कादरी मियां साहब किबला भी थे। जब हजरत फतेहपुर शहर तशरीफ ले गए तो एक सूफी साहब थे, उन्होंने आके मुझसे बड़ी मिन्नत समाजत की कहा मेरे घर हजरत को ले चलें आप। मैंने कहा नहीं भी हजरत का प्रोग्राम है, जहां है वहीं तशरीफ लाएं। अरे बोले बड़ा करम होगा, बड़ी इनायत होगी। मैंने कहा हुआ क्या? कहा क्या बतावें, घर में 5 बेटियां हो गई हैं मेरे, और मैं चाहता हूं कि आज हजरत के कदम मुबारक पड़ जाएं तो अल्लाह इनकी दुआ से मुझे एक बेटा अता फरमा दे। तो मुझे भी बड़ा तरस आया। मैंने कहा चलो भाई लगे हाथ, ये सूफी साहब का काम हो जाए, बहुत अच्छा है। हजरत से मैंने गुजारिश किया, मैंने कहा हुजूर ये सूफी साहब आए हैं, बहुत बसीद हैं, चलिए इनके घर चाय पी लीजिए चल करके। और हजरत इतना मुझ पर करम फरमाते थे कि फौरन राजी हो गया। चलो 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 तशरीफ ले गए, चाय वाय पी के फारिग हुए। सूफी साहब आए, मैंने बैठाया। मैंने कहा हजरत ये सूफी साहब की बीवी उम्मीद से हैं, हालत हमल में हैं, 4-5 बच्चियां ऑलरेडी इनके घर में हैं। अब ये चाहते हैं कि हजरत दुआ फरमा दें तो मेरे एक बेटा पैदा हो। ये बड़ी तमन्ना लेके आए हैं कि औलादे नूरुल ऐन आए हैं, मखदूम अशरफ की मानवी औलाद आई है, खानदाने रिसालत के वो फर्जंद तशरीफ लाए हैं। हुजूर दुआ फरमा दो, हुजूर दुआ फरमा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत ने दुआ फरमा दी, जाओ मियां मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अब पैदा होने वाला तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पैदा होने वाला बेटा पैदा होगा। सूफी साहब थोड़ा बहुत चालाक थे, कहने लगे हजरत नाम क्या रखेंगे? उन्होंने सोचा लगा नाम भी पूछ लो। कहा हुजूर नाम क्या रखेंगे? मगर आज तो अशरफुल औलिया का दरिया रहमत फैज पर था, सावन भादों की तरह आज बरस रहा था। हजरत ने फरमाया अनवार अशरफ नाम रखना। तो सूफी साहब कुछ ऊपर नीचे हुए, कहा एहरार अशरफ रख लेना। यानी सूफी साहब ने लागत 2 नाम पूछ लिए। तवज्जो कीजिए जरा सा, 2 नाम पूछ लिए।
और वही हुआ दोस्तों, जब कुछ महीने के बाद मैं फतेहपुर अपने वतन हाजिर हुआ और सूफी साहब के घर गया, तो वो बच्चे को लेकर के आए तौलिया में लपेट कर। हमने कहा कौन सूफी साहब? कहा ये हजरत अशरफुल औलिया की दुआ है, ये अनवार अशरफ है, आपने दुआ करवाया था, अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाया। अब 1.5 साल के बाद मैं फिर गया सूफी साहब के घर, तो एक और तौलिया में लपेट के लाए। हमने कहा ये कौन है? कहा हजरत ने 2 नाम बताया था, एक अनवार अशरफ बताया था, एक एहरार अशरफ बताया था। अनवार अशरफ आ चुके, एहरार अशरफ आपके सामने। ये दुआ थी हुजूर अशरफुल औलिया, ये अंदाज था उनका, वो खशियत इलाही थी उनके अंदर कि अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। मोहतरम सामीन किराम, मैं इसलिए आपसे अर्ज करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, बहुत सारी ऐसी बातें हजरत इरशाद फरमाया करते थे। आज मैंने जहांगीर भाई को बताया, इनके घर में दस्तरखान लगा, खाना खाने जा रहा था, कहा सिलिपची लाओ, हाथ धोला। मैंने कहा सुनिए, हुजूर अशरफुल औलिया फरमाते थे, अरे भाई हाथ धो के खाना खाया करो, कभी भूखे नहीं रहोगे, यानी सुन्नत के मुताबिक। अब किस तरह उन्होंने सुन्नतों को जिंदा किया। किसी को डबल अंगूठी पहने देखा, का एक उतार 4.5 मासा से कम की चांदी की एक अंगूठी, एक नक की जायज है। सोना पहने देखा, का इसे उतार दो। नाम लोग बिगाड़ते हैं ना, कोई रहमान कहता है, कोई गफ्फार कहता है। आप फरमाते थे नहीं, रहमान अल्लाह की शान है, गफ्फार अल्लाह की शान है। अब्दुल रहमान बोलो, अब्दुल गफ्फार बोलो। कदम कदम पर जिस जाते के रामी ने मुरीदों को तालीम और तरबियत दिया हो और सुन्नत रसूल पर चलने का तरीका सिखाया हो, मैं आज आपको समझाऊंगा। ये हमारी तुम्हारी निस्बतें हैं औलिया किराम से, बुजुर्गाने दीन से। आज अपनी निस्बत को और पुख्ता करके जाओ। देखो कुरान कहता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ो। ये मकाम इब्राहिम है क्या? एक पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की। जैसे हम लोग इंडिया में दीवार ऊंची हो जाती है तो चहली लगा लेते हैं। जब काबे की दीवार ऊंची हो गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर रख लिया और उसी पे खड़े हो गए। अब अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही है, इब्राहिम दीवार तो ऊंची होगी मगर तुम्हें पत्थर बदलने की जरूरत ना पड़ेगी, ये पत्थर भी नीचे से बढ़ता चला जाएगा। काबा तामीर हो गया, काबा कंप्लीट। इब्राहिम पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर काबा को कबूल फरमा। याद रखो मुसलमानों, जब कोई नेकियां किया करो, अच्छे काम किया करो, मदरसा बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, खानका बनाओ, तो रियाकारी और दिखावा न किया करो, बल्कि नेक काम करने के बाद तन्हाइयों में जाया करो और खुदा की बारगाह में आंसू बहाकर रोया करो, ऐ अल्लाह नेक काम करना हमारा काम था और इसे कबूल फरमा लेना तेरा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए जबल अबू कुबैस पर, यह शहर मक्का का वो ऊंचा पहाड़ जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के चांद के 2 टुकड़े फरमाए। इसी पहाड़ी पर इब्राहिम पैगंबर खड़े हैं और आवाज देते हैं, ए परस्ताराने खुदा, ए अल्लाह को एक मानने वालों, चलो चलो काबा तैयार हो चुका है। अब जिन लोगों ने, जिन रूहों ने सुना, अल्लाह ने उनके मुकद्दर ही में हज्जे बैतुल्लाह लिख दिया। यही वजह है कि जब एक हाजी 8 जिलहिज्जा को मक्के में इहराम पहन लेता है। जरा कानून देखो इस्लाम का, इस्लाम की तरह मसावात लाओ। अमीर गरीब, गोरे काले, बादशाह फकीर, रियाया सब बराबर। हुक्म है लोगों, तुम जिस मुल्क के सदर जमहूरिया हो, वजीर आजम हो, बादशाह हो,
अपने अपने वतन का लिबास उतार करके अपने कमरों में रख दो और आज अपने आप को दो दो चादरों में लपेट लो। तुम्हारा खुदा तुम्हें उस लिबास में देखेगा जिस लिबास में उसका प्यारा महबूब आया। और चादरें लपेट करके चारों तरफ तलबिया की कसरत जारी हो जाती है और लोग पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। पूरा शहर मक्का गूंज रहा, पूरा शहर मक्का गूंज रहा। जानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल का ये जवाब है। उन्होंने कहा था चलो खुदा का घर तैयार हो गया तवाफ के लिए। अब हाजी पहुंच के कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आए अल्लाह तेरे खलील ने बुलाया था, हम सब हाजिर हो गए। तो ये पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की। पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है, और एक पत्थर वो है जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अब बताओ मुसलमानों, सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे। सरकार ने एक पत्थर को चूमा है। अच्छा देखो, रसूल ने पत्थर को भी चूमा जिसका नाम हजरे अस्वद है, और रसूल ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। अब कुछ भाइयों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ, वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। अबे अगर चूमना पूजना होता तो मेरे रसूल ने हजरे अस्वद को चूमा ही ना होता। नबी ने हजरे अस्वद को भी चूमा और नबी ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। अब आप तवज्जो कीजिए, कुरान क्या कहता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। ए मेरे बंदो, तवाफ से फारिग हो गए हो, वाजिबु तवाफ आकर मकाम इब्राहिम के सामने पढ़ो। हमने कहा अल्लाह पत्थर के सामने नमाज, काबे के होते हुए, मिज़ाब रहमत की मौजूदगी में, हतीम काबा के होते हुए, मस्जिद हराम के रहते हुए पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। मेरे बंदो, पत्थर ना देखो, इस पत्थर पर मेरे नबी का नक्शे कदम देखो। इस पत्थर से मेरे नबी का पैर छू गया, इसलिए इस जगह नमाज पढ़ो ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और मेरे नबी की यादगार भी बरकरार रहे। नोट करो मुसलमानों, नेक बंदों की यादगारों को कायम रखना सुन्नते किबरिया। देखो अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार को कायम कर रहा। आज कुछ लोग यादगारों के पीछे पड़ गए। मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकलना चाहिए। एक साहब मुझसे कहने लगे उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती। अगर यही फार्मूला इंडिया में नाफिज किया गया तब तो भारत के सियासी नेताओं को अलग से एक जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। जरा गौर से देखना, बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये देख रहे हो ना? बोलो, समझ रहे? इसे क्या कहते हैं बताना मत, मगर इसका कितना ख्याल रहता है। कटने न पाए, बच्चे जवान हो गए, कटवाने न पाए।
और यहां से निकलता क्या है बताना मत, माहौल मत खराब करना। गंदगी निकलती है ना, कोई मुश्क अंबर तो नहीं निकलता, गंदगी निकलती। तो उसके लिए अपना अपना जुगाड़ है, निकले पूछ लो। यही तो करोगे कि नाक ही काट डालोगे। अरे बोलो, नाक में नहीं काटोगे ना, जो गंदगी निकले उसे पहुंच दो। इसी तरह याद रखो, उर्स हो या शादी, जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं उन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कयामत तक होता है। उर्स की बरकत ही है, मजार की बरकत है। सबसे पहले शख्स को मैंने जब हिंदुस्तान में कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया तो मजार ही की बरकत थी। हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह ताला अलैह जाजमऊ शरीफ कानपुर में एक साहिब कब्र 763वां इस साल सालाना उर्स हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह कुल की तकरीब में ये फकीर दुआ करता है, तकरीबन 5 लाख का मजमा होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बगैर भेदभाव के सभी आते जाते। एक 22 साल का नौजवान लड़का था, वो मेरे पास आया, कहा गुरुजी मुझे कलमा पढ़ा दे। मैंने कहा भीम क्या बात, कोई शादी वादी का चक्कर है, कोई माल मसाला मिल रहा है? कहा नहीं नहीं। तो मैंने कहा इस्लाम में तुझे पसंद क्या आया वो तो बता। कहा इस्लाम तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मगर एक बात बहुत पसंद आ गई। मैंने कहा वो क्या? कहा जो हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, वहां देखा बगैर भेदभाव के हर समाज हर तबके के लोग जाते हैं। एक दिन मैंने भी स्नान किया, सर पर रुमाल रखा और दर्शन के लिए पहुंच गया। और जब मैं मजार पर जाकर खड़ा हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर की मजार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद की रहमतों का आलम क्या? हज़रात तवज्जो फरमाइए जरा सा, और अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश कीजिए। ये जो आरास होते हैं मनाइए ही नहीं, और अपने बुजुर्गों की तालीम लोगों तक जिंदा रखें, उनकी तालीम को पहुंचाएं, उनके पैगाम को पहुंचाएं। अब एक बात मुझको बताइए आप हज़रात, पानी पीते हो ना, जरा हुआ करो थोड़ा सा, बोलो। नींद तो नहीं आ रही? नहीं बता देना जरा से, नींद आए। पानी पीते हो ना, वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपाइप का, नगर पालिका की टंकी का पीते हो ना, खड़े होके कि बैठ के? अबे जलसे में तो झूठ न बोलो। आज से तय कर लो हुजूर अशरफुल औलिया के जलसे से कि इंशाअल्लाह जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखो थोड़ा दिमाग लगाया करो, बड़े बड़े काम हो जाएंगे। अगर आज अशरफुल औलिया के उर्स में एक आदमी ने अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक कर दी तो अशरफुल औलिया का फैजान पा गया वो फैजान। और मैं कह रहा हूं थोड़ा दिमाग लगाओ, काम पूरा चल जाएगा। देखो जूता चप्पल पहनते हो ना, जरा थोड़ा हुआ बोलो, पहनते हो ना, जब पहना करो तो दाहिना पैर पहले डाल दिया करो, और जब उतारा करो तो बायां पहले निकाला करो। देखो काम भी चल गया, सुन्नत रसूल भी अदा हो गया। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नत रसूल भी अदा हो गई। खाना खाते हो ना, दस्तरखान लगा लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है। और जब दस्तरखान में हाथ धुलाओ तो जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर बड़े बड़े लोगों के हाथ धुलाओगे तो छोटा वाला बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह, जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे, उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं।
तो बच्चे का दिल टूटेगा। और इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। पहले कम उम्र के हाथ धुलाओ, और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुलाओ, ताकि उसकी अजमत का परचम भी लहराता नजर आए। और प्लेट साफ कर, बहुत सारे लोग जानते हो दस्तरखान साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। ये प्लेट साफ करोगे ना तो प्लेट अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करेगा। बोलो, अपनी जिंदगी गुजारोगे, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओगे, अशरफुल औलिया की मोहब्बत में अपने आप को बदलोगे? बदलो, उनका उर्स हो रहा है, बदलो, अशरफुल औलिया के नाम का जलसा हो रहा है। लाओ तब्दीली अपने आप में। देखो, सारा पानी जो पीते हो तो बैठ कर, और अगर कोई आबे जमजम ला के दे दे, जोर से बोलो, खड़े होके सारा पानी बैठ के, आबे जमजम खड़े होके। क्यों भाई? सारा पानी बैठ के, आबे जमजम खड़े होके। तो आप कहेंगे हजरत ये आबे जमजम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से छू गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से टच हो गया। अच्छा, एक पानी नबी की एड़ी से छू जाए तो उस पानी की ताजीम, अब हम आप तो पीते ही हैं खड़े होके। मुझे हैरत तो उन लोगों पर है, आबे जमजम को वो भी खड़े होके पीते हैं जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, वो भी आबे जमजम खड़े होके पीते हैं। अब मुझे एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, बोलो तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है? आप हज करके वापस आए, दरवाजे पे भीड़ लगने लगी। हाजी साहब ने कहा बच्चों, हज कमेटी ने 5 लीटर अलाउ किया था, इतने में होगा क्या? मजमा बहुत है, 1 ड्रम पानी कर लो, नगर पालिका का पानी मिला लो, हैंड पाइप का मिला लो, बोरिंग का पानी मिला लो। 5 लीटर को 1 ड्रम बना दिया। अब जो आता जा रहा है खड़े होके पीता जा रहा है। मैंने कहा दरियापुर वालों, आबे जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आती, ये दरियापुर वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत ये मालदा वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, इसलिए इस पानी की ताजीम हम कर रहे हैं। देखो, पहले लोटा बदना चलता था, अब तो सिस्टम बदला है। और जैसे ही लोटा लेकर के वजू किया, वजू करने के बाद जितना पानी बचा क्या करते थे चचा? खड़े होकर पी लेते थे। मैं पूछ रहा हूं खड़े होकर क्यों पीते थे? तो आप कहेंगे इसलिए कि वजू का पानी है। मगर फिर मैं आपसे पूछता हूं, वजू का नहीं है, वजू वाला तो बह गया। जिससे वजू किया ना, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो नाली में बह गया, और जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं है, वरना ये भी बह गया होता। इस बचे हुए के लिए क्यों खड़े होते हो? तो आप कहेंगे ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया, इसलिए इस पानी की ताजीम करते हैं। सुनो मुसलमानों, एक पानी आबे जमजम से मिल जाए, एक पानी वजू के पानी से छू जाए तो हम उस पानी की ताजीम करते हैं। अरे इसीलिए हम ताजीम करते हैं हुजूर अशरफुल औलिया की, कि अशरफुल औलिया का सीना इसके रसूल का मदीना हो गया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से अशरफुल औलिया, उर्से अशरफुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।